हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग से डेली एक नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से निकालें। जैसे कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये है तो डेली का हम 500 से 1,000 रुपये किस तरह से वहाँ से निकालें। एंड उसी तरह से अगर किसी की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो मतलब मेन चीज़ है कि अपनी कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डेली का रिटर्न हम किस तरह से निकालें क्रिप्टो मार्केट से। उसके लिए मेरे पास एक स्ट्रेटजी है जो कि सैटरडे और संडे की स्ट्रेटजी है। खासकर सैटरडे संडे को वो ज़्यादा वर्क करती है, तो वो स्ट्रेटजी मैं आपको समझाऊंगा। एंड ये अपने यूट्यूब चैनल है जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लर्निंग वीडियोज़ यहाँ पे आते रहते हैं। जैसे कि ये देखो, पहली वीडियो आप देख पा रहे हो, हाउ टू ट्रेड इन एक्सएनएस। इस वीडियो में मैंने लाइव ट्रेडिंग करके दिखाई है कि बाई कैसे होता है, सेल कैसे होता है, कितने लॉट साइज़ लेने चाहिए, वो चीज़ें सारी मैंने एक्सप्लेन की हुई है। उससे पीछे वाली वीडियो में मैंने फ़ंड को 100x किया था 3 दिन में, तो वो पूरी वीडियो मैंने बताई हुई थी। 2,000 के हमने 3-3.5 लाख बनाए थे 2,000 से सिर्फ 3 दिन में। वो वीडियो मैंने वो टॉपिक पूरा मैंने इसमें मतलब एक्सप्लेन किया और एक एक ट्रेड मैंने दिखाई हुई है इसमें, ठीक है। उसके बाद एक्सएनएस में फ़ंड कैसे डिपॉजिट होता है यूपीआई के थ्रू, वो वीडियो मैंने बनाई हुई है एंड लाइव डिपॉजिट करके दिखाया है। तो इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। एंड मेन चीज़ है, इस वीडियो में मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे और दिखाता हूँ कि हम क्रिप्टो में सैटरडे संडे को ईजिली अच्छी रिटर्न, अच्छा प्रॉफिट किस तरह से कमा सकते हैं, ठीक है। मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। हम बीटीसी के चार्ट पे चलेंगे। ये देखो, अभी आप देखोगे, हमें देखना है पिछले 2 दिन का चार्ट, ठीक है, सैटरडे और संडे का। जैसे आज संडे है एंड कल था सैटरडे, तो मैं सिर्फ 2 ही दिन का चार्ट देखूँगा। आज 17 तारीख है, ठीक है, तो मैं मार्क कर लेता हूँ ये। जैसे कि आज 17 तारीख है, ये रही, एक सेकेंड, आज है 17 तारीख है ना, तो ये लो। मैं ये ड्राइंग थोड़ी रिमूव कर देता हूँ, एक सेकंड के लिए रुको आप। अब हम पहले तो 17 तारीख मार्क कर लेते हैं। ये रही 17 तारीख एंड ये रही 16 तारीख, ठीक है। सैटरडे संडे, 16 तारीख को सैटरडे था, आज 17 है तो आज संडे। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इससे पहले देखो आप, सैटरडे संडे से पहले मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी, अप डाउन, ऊपर के मूव, छोटे मूव, बड़े मूव, ठीक है, एकदम से साइडवेज बड़े मूव, बहुत चीज़ें हो रही है, ठीक है। सैटरडे संडे से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा सैटरडे संडे को क्या हो रहा है। सैटरडे संडे को फुल्ली साइडवेज, ये सैटरडे है फुल साइडवेज, एक डाउन साइड का मूव आया तो तुरंत बाउंस आ गया। और सेम टू सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो आज संडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, संडे के दिन भी सेम चीज़। देखो छोटे छोटे मूव है बिल्कुल, ये मूव कुछ भी नहीं है क्रिप्टो के अंदर, कुछ भी नहीं है। 1% की रेंज भी अगर आप मार्क करोगे ना, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, 1% की रेंज भी अगर हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये देखो, ये है बिल्कुल लो, जहाँ से ये मतलब सैटरडे को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके बीच में अगर एक मैं मिडल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहीं कहीं इसका मिडल निकल गया। अब आप देखोगे मिडल लाइन से ऊपर की तरफ हमारे पास कितना एरिया है, 1-1.5%, सेम नीचे की तरफ 1-1.5%। तो आपको करना कुछ नहीं है, मेन चीज़ आपको पता चलेगी कि सैटरडे संडे को मार्केट साइडवेज रहती है, क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। बीटीसी यूएसडी ये वाला कॉइन सैटरडे संडे को मैक्सिमम टाइम आपको साइडवेज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में मैं आपसे बात करूँगा कि क्यों मिलेगा साइडवेज, ठीक है, उसका रीज़न क्या है। सैटरडे संडे को साइडवेज रहने का रीज़न सिंपल है। सैटरडे संडे को सारी मार्केट बंद होती है, फॉरेक्स मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, इंडियन मार्केट, सिर्फ एक ही मार्केट चलती है जो कि है क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्रिप्टो मार्केट चलती है। यही रीज़न है कि वॉल्यूम नहीं आता है और सैटरडे संडे को लोग रेस्ट करते हैं, वीकेंड पे एंजॉय करते हैं, ज़्यादा लोग ट्रेडिंग में ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। 5 दिन ट्रेडिंग करते हैं, 2 दिन लोग अपनी लाइफ में भी ध्यान देते हैं, पूरे दिन ट्रेडिंग करने का काम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मेन चीज़ सैटरडे संडे को वॉल्यूम कम रहता है और वॉल्टिलिटी भी कम रहती है, तो उस चीज़ का फ़ायदा हम किस तरह से उठा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इंडियन मार्केट की, आपको क्या पता चला, इंडियन मार्केट जो साइडवेज रहती है तो क्या होता है, तो फिर ऑप्शन बायर के लिए वो गलत टाइम माना जाता है ट्रेडिंग करने के लिए कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड मत करो। लेकिन क्रिप्टो में तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि इंडियन मार्केट में टाइम डिके होता है, प्रीमियम आपका धीरे धीरे गिरता रहता है, चाहे कॉल का प्रीमियम हो चाहे पुट का प्रीमियम हो। क्रिप्टो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, क्रिप्टो मार्केट में कोई प्रीमियम होता ही नहीं है, यहाँ कोई टाइम डिके है ही नहीं, यहाँ कोई एक्सपायरी है ही नहीं। तो ऐसे टाइम पे फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं, जैसे कि आप अगर ये जोन देखोगे, ठीक है, अब इसमें आप मुझे बताओ, चाहे इसमें आपने बाय किया हो, चाहे इसमें आपने सेल किया हो, चाहे किसी भी जगह से बाय सेल करना स्टार्ट कर दिया हो। अब जैसे कि मान लेता हूँ, देखो यहाँ पे इसका लो लगा, ठीक है, सबसे नीचे यहीं तक आया ये, मैं मान लेता हूँ हमने बिल्कुल लो पे सेल कर दिया, ठीक है, बुरी से बुरी हालत यही होगी, लो पे हम सेल कर देंगे,
ठीक है, होता नहीं है बट मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने लो पे सेल कर दिया, हमने सेल कर दिया, ठीक है। आपको करना है कुछ नहीं है, आपको जितना रिस्क लेना है उस कैपिटल को आपको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। आपको एंट्री 5 बार लेनी है। आप कुछ क्वांटिटी यहाँ सेल करोगे, ठीक है, पोजीशन आपकी लॉस में चलेगी, ऊपर आ गई, आप यहाँ थोड़ी क्वांटिटी और सेल कर दो, थोड़ी और लॉस में चलेगी, थोड़ी और क्वांटिटी सेल कर दो, थोड़ी और ऊपर आई, थोड़ी सी और क्वांटिटी सेल कर दो। बस आपको पता है ना कि ज़्यादा मूव तो करेगा नहीं, 1-आधे% के अंदर घूमता रहेगा। आपने यहाँ भी सेलिंग की, यहाँ भी सेलिंग की, यहाँ भी सेलिंग की, यहाँ भी सेलिंग की, उसके बाद क्या हुआ, ये गिरना स्टार्ट हो गया, यहाँ तक आएगा तब आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि आपकी लॉस वाली पोजीशन कौन सी होगी, ये पोजीशन सिर्फ एक जो आपने यहाँ से बनाई है। प्रॉफिट में कौन सी होगी, ये प्रॉफिट में होगी, ये वाली प्रॉफिट में होगी, ये वाली भी प्रॉफिट में होगी। 3 पोजीशन आपकी प्रॉफिट में होगी, 1 पोजीशन आपकी लॉस में होगी। ओवरऑल आप आ जाओगे प्रॉफिट में। एग्जिट करके बाहर निकल जाओ, एग्जिट करके बाहर निकल गए, वेट करो, वेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप फिर लग जाओ और कोई भी साइड लग जाओ। ऐसा भी नहीं है कि मुझे सेल ही करना है, बाय करना है। अब जैसे कल सैटरडे था, कल मैंने बाइंग साइड भी पैसा बनाया, सेलिंग साइड भी पैसा बनाया। सिंपल लॉजिक है, थोड़ा बहुत मैं रिस्क ले रहा था, जितना मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रही थी मैं और सेल करता जा रहा था। और वैसे ही अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ, मान के चलो मैं ऊपर ही ऊपर वो कर लेता हूँ, सबसे हाई पॉइंट पे कर लेता हूँ बाय, उसके बाद नीचे आएगा थोड़ा और बाय कर लूँगा, थोड़ा और बाय कर लूँ, थोड़ा और बाय कर लूँ। जब भी एक बाउंस आएगा, और पूरे बाउंस की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अगर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट कर रही है, ठीक है, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, नीचे गिर गया, आपने यहाँ थोड़ा और बाय कर लिया, ये फिर नीचे गिर गया, आपने थोड़ा और बाय कर लिया, ये फिर नीचे गिर गया, आप एक बार और दोबारा बाय करोगे। तो अब आपने यहाँ से सेलिंग मतलब यहाँ से बाइंग की हुई है, यहाँ से बाइंग की हुई है, यहाँ से भी बाइंग की हुई है और यहाँ से बाइंग की हुई है। अब आपको यहाँ तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका चार्ट अगर घूम के इसके आधा भी मूव कर दिया ना, जितना यहाँ से गिरा था उसका हाफ भी मूव कर गया, तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। प्रॉफिट में कैसे आ जाओगे? लॉस में कौन, मान के चलते हैं यहाँ पे आ गए चार्ट, ठीक है, रिवर्स हो गए। अब आपकी लॉस में पोजीशन कौन सी है? अप साइड वाली। ये वाली पोजीशन क्या है? कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि यहीं पे आपने सेल किया था। 2 पोजीशन आपकी आ गई प्रॉफिट में, एक कॉस्ट टू कॉस्ट, 2 प्रॉफिट में, 1 लॉस में। तो 2 प्रॉफिट में 1 लॉस में होगी तो ओवरऑल तो प्रॉफिट ही होगा ना। तो मेन चीज़ है कि एवरेज वाली स्ट्रेटजी है। एवरेज करके जैसे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, एवरेज करके तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रीमियम गिरता बहुत तेज़ है, उठता नहीं है उतना फास्ट। और दूसरी बात, एक्सपायरी आ जाती है, प्रीमियम डिके हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई टाइम डिके नहीं है। ट्रेड करो आराम से, चाहे आप चाहे बाइंग साइड की ट्रेड में फंस गए हो, एवरेज कर करके निकाल सकते हो, चाहे सेलिंग साइड की ट्रेड में फंस गए हो तो भी एवरेज करके निकाल सकते हो। बट मैं इसके कुछ रूल्स आपको बता देता हूँ। एक तो आपको फंड को थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे पूरा पैसा लगा दिया, थोड़ा बहुत नीचे गिरा तो और पैसा लगा दिया, ऐसे नहीं करना है आपको। अब जैसे 1% का हम अगर रेंज लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये 1% की रेंज है, ठीक है। इसके अंदर आप मान के चलते हो बाय कर रहे हो, ठीक है, बाय कर रहे हो। आपको क्या करना है, 0.20 गिरेगा तो थोड़ा बाय कर लेना है, फिर 0.40 नेगेटिव हो जाएगा, थोड़ा और बाय कर लेना है, 0.60 नेगेटिव हो जाएगा, थोड़ा और बाय कर लेना है, इतने में उसके अंदर बाउंस आ जाएगा। बस 1% तक का तो आपको लेके चलना है कि हाँ 5 पार्ट है आपके पास, जो कि आप जैसे ही 0.20% गिरेगा चार्ट तो आप उसमें थोड़ा एक पार्ट डाल दोगे, फिर 0.20% और गिरेगा तो एक पार्ट और डाल दोगे। इस तरह से आपको पैसे को डिवाइड करना है। और 1% जितना मूव आएगा नहीं। अगर मैं आपको आज का भी दिखा दूँ, ठीक है, आज अगर आप चेक करोगे, ये देख लो। अब आप मुझे ये बताओ, आज की बात करूँ, अगर आपने यहाँ पे कहीं पे भी सेलिंग साइड की ट्रेड बनाई, ठीक है, सेलिंग साइड की ट्रेड बनाई तो सेलिंग साइड का मूव ही आ गया, आप प्रॉफिट में निकल ही जाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई वो तो सारे प्रॉफिट में। अब मान लेते हैं कि हमने सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बनाई, हमने तो बाइंग साइड की पोजीशन बनाई। हम मान लेते हैं बुरी कंडीशन, ठीक है, बुरी से बुरी कंडीशन यही होगी कि आपने इस जगह पर बाय कर लिया, थोड़ा नीचे आया और बाय कर लिया, और नीचे आया और बाय कर लिया, इस जगह पर कहीं पर और बाय करोगे, जैसे ये बाउंस आया आपकी सारी पोजीशन निकल जाएगी, आप यहाँ पे इजीली प्रॉफिट में निकल सकते हो। बट जैसे ही प्रॉफिट में आओ, $50-60, $20, $100, जैसे ही आपको प्रॉफिट दिखे एग्जिट करके निकल जाओ, फिर दोबारा नई पोजीशन बनानी स्टार्ट करो, दोबारा पार्ट में अपना फंड डालो, ठीक है। एंड ये चीज़ आप यूज़ करना सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे को। क्रिप्टो ट्रेडिंग की ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं इससे काफ़ी टाइम से पैसे बना रहा हूँ एंड ज़्यादा अमाउंट नहीं बनेगा, थोड़ा थोड़ा बनेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने 130 पता नहीं $135 बनाए थे, आज भी मेरी पोजीशन चल रही है। अभी तक मेरी पोजीशन थोड़ी सी लॉस में है, बट मैं जल्दी आपको, अगर आप मेरे ग्रुप में हो तो आपको मैं अपडेट करूँगा और दिखाऊंगा भाई पोजीशन हमारी प्रॉफिट में निकलेगी। यहाँ पे इजीली पैसा बनाया जा सकता है BTC USD में सैटरडे और संडे को, ठीक है। ये स्ट्रेटजी थी जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई या आप चाहते हो कि हमें तो तुम्हारे साथ ट्रेडिंग करनी है, जो ऑर्डर तुम प्लेस कर रहे हो वही हमें प्लेस करना है, तो कुछ नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको XNS ब्रोकर का लिंक मिलेगा, आप उसमें हमारे लिंक से अकाउंट बनाओ एंड उसमें ट्रेडिंग करो। अगर XNS के अकाउंट का आपका हमारे लिंक से XNS में अकाउंट बनता है तो आपको हमारे VIP चैनल में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको डेली ट्रेड मिलेंगे एंड सैटरडे संडे को जो स्कैल्पिंग ट्रेड रहते हैं वो भी मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करना, कमेंट करना एंड अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।